सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें लियू मोबाई और मूचेन के बीच में होने वाले कंपटीशन की फाइट दिखाई जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियू मोबाई और मूचेन को फाइट करते हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए मूचेन उससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर अपने शैडो स्टेप्स टेक्निक को यूज करता है और लियू मोबाई को रोकने के लिए उसके ऊपर यूज करता है अपने एम्परर फिंगर टेक्निक को, जिसके ऊपर एक साथ ही सैकड़ों अटैक करने के बाद भी लियू मोबाई को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने सारे के सारे अटैक्स काफी आसानी के साथ में हैंडल कर लिए थे। जिस चीज को देखकर यहाँ पर बैठे हुए हर एक बंदा शॉक हो चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मूचेन भी सोचने पड़ जाता है कि उसकी ये एम्परर फिंगर टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो फिर आखिर वो इस बंदे को क्यों ना रोक सकी। तभी लियू मोबाई यहाँ पर मूचेन से ये कहने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने वाकई में काफी सारी पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट्स को भी सीख, जिसकी वजह से तुम अभी तक मेरे साथ में चूहे बिल्ली का खेल खेलते आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये सारी की सारी टेक्निक्स मेरे जैसी असली ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। और ये बात मूचेन भी जानता था कि लियू मोबाई वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, इसीलिए मूचेन ये कहने लगता है कि वो और ज्यादा देर तक लियू मोबाई के साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट तो कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर जियू को भी थी, और वो मूचेन को देखती है जो कि अब यहाँ पर अपने कुछ स्पिरिचुअल सील्स को क्रिएट करने लगा था, और वो एक ही बार में यहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल सील्स को क्रिएट कर लेता है, जिसको देखकर तो लियू मोबाई की भी आंखें खुले की खुली रह चुकी थी, और वो ये कहने लगता है कि क्या वाकई में ये बंदा स्पिरिचुअल सील्स को भी समन कर सकता है। कुछ लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये स्पिरिचुअल सील्स कहाँ से आ गए। वो लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि कहीं सच में मूचेन एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर तो नहीं बन गया, कि केवल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर्स के पास में ऐसी टेक्निक को यूज करने की एबिलिटी होती है। यहाँ तक कि इसके बारे में तो टैंक यान को भी पता नहीं होता, इसीलिए वो सरप्राइज होते हुए कहने लगती है कि जरा गिनो तो इन सील्स को, और वो मूचेन के टैलेंट को देखकर ये कहने लगती है कि हमारा मूचेन तो वाकई में एक लेवल का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी बन चुका है। तो मोलिंग ये कहने लगता है कि हाँ सच में ये बंदा तो लेवल 1 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है, लेकिन उसे यहाँ पर लियू मोबाई को रोकने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा फॉर्मेशन बनाने के लिए। लेकिन मूचेन तो यहाँ पर एक बैटल में है, तो आकर उसको कैसे ही समय मिल पाएगा कोई फॉर्मेशन बनाने के लिए। इसके लिए मूचेन सबसे पहले यहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में डालता है, जिसको देखकर फिर लियू मोबाई ये कहने लगा था कि मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, और इस बात को याद रख लो कि मैं तुम्हें जरा सा भी मौका नहीं देने वाला कोई भी फॉर्मेशन बनाने के लिए। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मूचेन यहाँ पर अपने सिक्स सेंस को यूज कर रहा था लियू मोबाई के अटैक से बचने के लिए, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान केंद्रित होता है उन फॉर्मेशंस को बनाने के लिए। लियू मोबाई भी उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी यूज क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जरा सा भी मौका नहीं देने वाला जिससे कि तुम यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को बना सको। इसके लिए वो काफी पावरफुल अटैक करता है मूचेन के ऊपर, लेकिन मूचेन ने खुद को बचाने के लिए अपनी शैडो स्टेप टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मूचेन का पूरा ध्यान तो होता है फॉर्मेशन को बनाने के लिए, लेकिन मूचेन की शैडो स्टेप टेक्निक उसको लियू मोबाई के द्वारा किए जाने वाले अटैक से बचा रही थी। और इस टैलेंट को देखकर तो यहाँ के सभी लोग शॉक ही हो चुके थे। एक मास्टर मूफेंग से कहने लगते हैं कि आखिर मूचेन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है किसी फॉर्मेशन को बनाने के लिए, क्योंकि वो भी केवल एक लेवल 1 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ही तो है, लेकिन आकर फाइट करते हुए वो कैसे ही एक फॉर्मेशन को बना पाएगा। मूचेन को देखते हुए वो डीन भी ये कहने लगे थे कि वाकई में मूचेन ने अपने अंदर काफी सारी चीजें अभी भी और छुपा कर रखी हुई होंगी। इस बात को सुनकर मूफेंग ये कहते हैं कि हाँ सो तो है, लेकिन लियू मोबाई उसको कोई भी मौका नहीं दे रहा फॉर्मेशन बनाने के लिए। और तभी मिस्टर हाउ यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोग उस बच्चे को कमजोर मत समझो, क्योंकि मेरी नजरों से देखोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अब तो मूचेन हर्ट फॉर्मेशन की स्टेट में भी एंटर कर चुका है। हर्ट फॉर्मेशन का नाम सुनकर तो डीन भी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्टेट होती है, और उस लेवल तक पहुंच पाते हैं केवल लेवल 3 के स्पिरिचुअल मास्टर्स, जिनमें से भी कुछ गिने चुने भी उसमें पहुंच नहीं पाते। तो फिर आकर मूचेन ऐसा कैसे कर सकता है। लियू मोबाई मूचेन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगा। अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है उसके ऊपर, जिससे बचने के लिए मूचेन सबसे पहले हवा में चला जाता है, लेकिन ऐसा देखकर भी लियू मोबाई खुद को रोकता नहीं है और अपने काफी पावरफुल अटैक मूचेन पर करने के लिए जाने लगता है। इसके अगले ही पल मूचेन बहुत ही स्पीड के साथ में एक फॉर्मेशन को बनाकर लियू मोबाई के द्वारा किए गए अटैक को काफी आसानी के साथ में भी रोक लिया था, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि लियू मोबाई खुद को संभाल भी नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अपने आप को अचंभे में डालते हुए लियू मोबाई भी ये कह रहा था कि मैंने कभी
कभी भी ये सोचा नहीं था कि मूचेन इस तरीके से किसी फॉर्मेशन को क्रिएट करके मुझे रोक पाएगा। मूचेन अपने इसी फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए अब नीचे भी आ जाता है लियू मोबाई का सामना करने के लिए। मूचेन कहने लगता है कि वो तो शुक्र है जो कि मुझे 1 महीने का समय मिल गया था ट्रेनिंग करने के लिए। इसी बीच उसने हर्ट फॉर्मेशन को बनाना भी सीख लिया था जो कि इसी तरीके के क्रिटिकल कंडीशन में रोकने के काम में आने वाला था। और तभी मूचेन को याद आने लगती है उस टाइगर फ्लेम स्पिरिट कंज्यूमिंग फॉर्मेशन के बारे में जो कि उसको मिस्टर वैन लिंग ने दी थी। इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर उसको भी इसी के साथ में कंबाइन कर दिया जाए, जिससे कि लियू मोबाई के लिए इन दोनों अटैक को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके लिए फिर मूचेन तुरंत ही यहाँ पर अपनी एक और टेक्निक को यूज करने लगा था जो कि असल में होती है टाइगर फ्लेम स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, जिसे वो जैसे ही अपने द्वारा बनाए गए इस फॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई करता है तो फिर इस फॉर्मेशन में से एक फ्लेमिंग टाइगर बाहर निकलने लगा था, जिससे कि वाकई में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन जाती है। जिसको क्रिएट करने के बाद फिर मूचेन यहाँ पर लियू मोबाई से ये कहने लगता है मैंने काफी समय से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज को छुपा कर रखा हुआ था, अगर हिम्मत है तो जरा इसे अपना कर देखो। लियू मोबाई भी उससे कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे इस टेक्निक की मदद से हरा पाओगे। वो केवल अपने दोनों हाथों से इस टाइगर फ्लेमिंग टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसकी क्लैशिंग की वजह से मूचेन को काफी दूर भी हटना पड़ जाता है क्योंकि उसके अगले ही पर लियू मोबाई यहाँ पर उस फॉर्मेशन को ब्रेक भी कर देता है, जिससे कि फिर मूचेन भी ये कहने लगा था कि वाकई में लियू मोबाई की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस फॉर्मेशन के ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में धुंध फैल जाती है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से बाहर निकलता है बैडएस लियू मोबाई, जिसके निकलने का अंदाज ये बयां कर रहा था कि वो एक रियल गॉड है। लियू मोबाई मूचेन के सामने आकर उसको एक छोटी सी स्माइल देता है और ये कहता है कि तुम इकलौते ऐसे नहीं हो जिसके पास में तुर्प का एक पत्ता बचा हुआ था, मेरे पास में भी कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और उसकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में ये बंदा स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज की भी पीक तक पहुंच चुका है। लियू मोबाई के टैलेंट को देखकर टैंकयान ये कहने लगी थी मैंने ये सोचा नहीं था कि लियू मोबाई सच में इस लेवल तक आ जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी को ऐसा नहीं देखा जो कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल में होते हुए अब इस समय पर लियू मोबाई का मुकाबला कर सके। मोबाई के टैलेंट को देखकर यहाँ पर सभी लोगों के मुंह बंद हो चुके थे। डीन उसको देखकर ये कहने लगते हैं कि वाकई में मोबाई के पास में भी कुछ छुपी हुई पावर्स हैं, इसीलिए देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने लियू रियल में काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, जैसे कि वाकई में लियू मोबाई की भी तारीफ करनी पड़ेगी उसका ये टैलेंट दिखाने के लिए। लियू रियल के एक मास्टर ये कहने लगते हैं कि यही तो टैलेंट है हमारी लियू रियल का, यहाँ पर किसी को ब्रेक थ्रू करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। मूचेन और लियू मोबाई दोबारा से एक दूसरे के सामने ही खड़े दिखाए जाते हैं और लियू मोबाई अपने स्वैग के साथ में मूचेन से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा या फिर वो क्या चीज है जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, तुम्हारी औकात और मेरी औकात के बीच में आखिर कौन सा वो फर्क है। इसके लिए फिर लियू मोबाई भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए आसमान में चला जाता है और चारों तरफ से एनर्जी को कंज्यूम करते हुए मूचेन से ये कहने लगा था कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने वाला हूँ, क्योंकि अब अगर तुम खुद को बचा सकते हो तो वो केवल अपनी मेहनत के दम पर, अगर तुम इस टेक्निक से बचना जानते होगे तभी तुम इससे बच पाओगे। एक मास्टर ये कहने लगते हैं कि ये टेक्निक तो लियू रियल की सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट है जिसका मुकाबला करना किसी बच्चे का खेल नहीं है, इसीलिए किसी ने भी यहाँ पर इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि लियू मोबाई इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीख चुका होगा। और ये टेक्निक देखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल है और एक्चुअल में भी काफी ज्यादा पावरफुल ही है। टैंकयान को भी लियू मोबाई के पास में ये टेक्निक देखकर शौक लग चुका था कि सच में ये बंदा आज यहाँ पर कोई अनहोनी ना कर दे, इसीलिए उसको मूचेन की काफी ज्यादा चिंता भी होने लगी थी। सभी के सभी स्टूडेंट लियू मोबाई की टेक्निक को देखकर ये कहने लगे थे ये तो उन लोगों को लियू मोबाई की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक नजर आ रही है, इसलिए वेस्ट अकेडमी वाले तो केवल यही सोच रहे थे कि आज तो मूचेन काम से जाएगा, क्योंकि चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन इस टेक्निक का मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं होती। मूचेन के लिए लियू मोबाई से काफी देर तक फाइट करते रहना ये तो काफी आसान है, लेकिन इस टेक्निक का मुकाबला करना नहीं। और इस हमले से खुद को बचाने के लिए मूचेन भी यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को यूज करने लगा था जो कि असल में होती है उसकी स्पिरिचुअल बुद्धा आर्ट। मूचेन के पास में भी ये पावरफुल आर्ट को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ तक कि मूचेन के फादर मूफेंग भी ये कहने लगे थे कि वाकई में मूचेन ने खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव भी कर लिया है कि उसकी ये जो ग्रेट बुद्धा आर्ट है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी है। मूचेन को एक न्यू आर्ट को बनाता हुआ देखकर लियू मोबाई उससे ये कहने लगा था कि बेटे आज तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी कि तू कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता हो, ना ही मुझसे सीडेड प्लेस को छीन सकता है। अगली बार जब कभी भी मुझसे मुकाबला करने के लिए आना तो जरा संभल कर आना। और जैसे ही लियू मोबाई की स्पिरिचुअल आर्ट कंप्लीट होती है उसको और भी ज्यादा बड़े पैमाने
पैमाने पर फैलाकर उसको एक डेमोनिक हेवनली पाम में बदल देता है, जिसको असल में कहते हैं ग्रेट सी बर्निंग पाम। और इसे वो सीधा एक ही बार में अटैक कर देता है मूचेन के ऊपर। बहुत ही ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ जाने लगी थी, लेकिन मूचेन अभी तक अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट को कंप्लीट कर नहीं पाया था। तभी ईस्ट एकेडमी के कुछ बंदे इस बारे में कहने लगते हैं कि इस तरीके से तो ल्यू मोबाइल मूचेन को जान से ही मार डालेगा, क्योंकि इस बर्निंग पाम टेक्निक की पावर ज्यादा होने के साथ साथ प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा है, जिसके केवल मूचेन की तरफ आने से ही यहाँ पर बवंडर फैलने लगा था। मूचेन जैसे ही देखता है कि ल्यू मोबाइल की टेक्निक उस तक पहुंचने ही वाली है, तो फिर वो भी तुरंत यहाँ पर अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट को एक्टिवेट कर दिया था। इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी शानदार पावर क्लैशिंग उन दोनों ही टेक्निक्स के बीच में दिखाई जाती है। ल्यू मोबाइल उससे ये कहने लगा था कि तुम केवल स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज तक ही आए हो और फिर भी तुम मुझे डिफीट करना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है? वो धीरे धीरे करके अपने उस टेक्निक के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा था, जिसकी वजह से मूचेन को मुंह से ब्लीडिंग तक होने लगी थी। ऐसा देखकर ल्यू मोबाइल को तो काफी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन अब मूचेन बिना हार माने अपने इस टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे कि ग्रेट बुद्धा आर्ट की स्ट्रेंथ पहले से 2 गुना ज्यादा हो जाती है। और इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो आसानी के साथ में उसकी बराबरी तो कर ही सकता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे करके ये ग्रेट बुद्धा आर्ट का प्रेशर इतना ज्यादा होने लगा था कि ल्यू मोबाइल का बर्निंग पाम भी ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिससे कि यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग मूचेन के पावर को देखकर शॉक हो चुके थे। ल्यू रियल वाले और मू रियल वालों की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर इसके बाद में क्या होगा। ल्यू मोबाइल चिल्लाते हुए कहने लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो वाकई में होते जा रहा था, क्योंकि मूचेन की स्पिरिचुअल बुद्धा आर्ट एक ही झटके के साथ में ल्यू मोबाइल की बर्निंग पाम को खत्म कर देती है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका भी देखने को मिला था, और इस धमाके को देखकर यहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या हुआ होगा। मूचेन के फैंस को उसकी चिंता हो रही थी और ल्यू मोबाइल के फैंस को उसकी चिंता। और इस फाइट को देखने के बाद अब मिस्टर हाउ ये कहने लगते हैं कि अब जाकर ये आंकड़े जरा से मेरे सामने साफ होने लगे हैं कि अब यहाँ पर केवल लड़ाई रह चुकी है तो केवल विल पावर की, जिसके पास में वो ज्यादा होगी केवल वही इस बैटल को जीत पाएगा। और इस खतरनाक धमाके के बाद मूचेन इंजर्ड होते हुए भी ल्यू मोबाइल के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन ल्यू मोबाइल खुद खड़ा नहीं हो पा रहा था। ल्यू मोबाइल मूचेन की तुलना में ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मूचेन तुरंत ही एक्टिवेट करता है अपने सैनलुओ डेथ मार्क को। इसको देखकर ल्यू रियल्म के लीडर कहने लगते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मूचेन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए अब उन्हें खुद ही जाकर उससे अपने बेटे को बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही ल्यू मोबाइल अपने पावर को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी उसका साथ नहीं दे रही थी। इससे कि मूचेन अपने सैनलुओ डेथ मार्क का एक काफी पावरफुल अटैक करता है ल्यू मोबाइल के ऊपर, इससे कि वो और भी ज्यादा इंजर्ड होकर सीधा नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी मूचेन हार नहीं मानता और एक और अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो ल्यू मोबाइल के डैड तुरंत ही मूचेन को रोकने के लिए जाने लगते हैं, और मूचेन के डैड भी मिस्टर ल्यू को रोकने के लिए जाने लगते हैं। इससे कि अब यहाँ पर ये दोनों ही लीडर्स एक दूसरे के साथ में टकरा चुके थे, और अब ये लड़ाई स्टूडेंट्स की ना होकर बड़ों के बीच में हो जाती है। और इसके आगे की स्टोरी अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिसको देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो।